हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, आप जोरों शोर से आप एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए बच्चे, आप लोग जो पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो भाई? कल को जो है कुछ नौकरी करना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, कोई लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कोई लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। सबका अलग अलग जो है सपने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्या होता है, अगर वो मिल जाता है तो हमें अपना जो लाइफ सेट हो जाता है, एक सिक्योर्ड लाइफ मिल जाता है। तो चलो बच्चों, आज जो है हम आपके बीच एक नया इंफॉर्मेटिव चीज लेकर आए हैं कि जो सरकारी नौकरियां होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो केंद्र सरकार है उसके जो नौकरियां होते हैं उसको हम सिविल सर्विसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज। तो जितने सिविल सेवाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 18 लेवल में डिवाइड कर दिया गया है। कितने लेवल में? 18 लेवल में। और वो 18 लेवल का जो कैटेगरी है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। मतलब 18 लेवल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहले उसको क्लास 1 लेवल कहते हैं, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अभी उसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के में जो है रख दिया गया है। ये जो है ये 18 लेवल है। वो 18 लेवल में जो पहला लेवल होता है, मैं उसको 0 लेवल मानता हूं। ये जो ग्रुप डी है, ये ग्रुप डी 0 लेवल, इसमें क्या होता है, जैसे कि प्यून्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं। जितने सरकारी नौकरियों का लेवल सबसे नीचे आता है वो ग्रुप डी में आता है। और उसमें अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना होगा। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th 12th की जरूरत पड़ती है। और एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एग्जाम आपको देना होगा। इसके बाद ही आप ग्रुप डी में जा सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है ग्रुप सी, इसमें क्या है, 1 से 5 लेवल तक, जो 1 से 18 लेवल है वो 1 से 5 लेवल ग्रुप सी में आते हैं। अब आप पूछोगे कि ग्रुप सी में कौन सी नौकरियां हैं। जैसे कि आपका हेड क्लर्क है, कोई भी डिपार्टमेंट में क्लर्क्स होते हैं, जो हेड क्लर्क है, असिस्टेंट्स है, टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, वो सारे जो है ग्रुप सी में आते हैं। अगर ग्रुप सी में अगर जाना चाहते हो तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम देना होगा। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो होता है। मतलब इसको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th करना होगा, क्योंकि ये सीएचएसएल है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अब तीसरा आता है, तीसरा ग्रुप आता है ग्रुप बी। मतलब लेवल बढ़ते रहा, देखिए आप यहां से लेवल बढ़ रहा है। सो अब ग्रुप बी जो है 6 to 9 लेवल होता है। तो 6 to 9 लेवल में क्या क्या नौकरियां आते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं। अगर इसको एग्जाम देना है, अगर इसमें जाना चाहते हैं, आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री, कोई भी एक डिग्री आपको होना चाहिए। इसमें जाने के लिए जो एग्जाम है वो एग्जाम एसएससी सीजीएल देना पड़ेगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये एग्जाम देना होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको डिग्री होना चाहिए। मतलब 10+2 इंटर के बाद 3 साल जो है जो डिग्री करते हैं, या 4 साल का, ये आपको करना होगा। तो आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। सबसे ऊंचा लेवल जो होता है, ऊंचा ग्रुप होता है ग्रुप ए होता है। ये बड़े जो है हाई ऑफिशियल नौकरियां हैं। ये जो है 10 से 18 लेवल होता है। टोटल 1 से 18 लेवल,
तो इसमें जो 10 से 18 लेवल जो होता है ना, वो ग्रुप ए में जाते हैं, मतलब क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं। ये जितने ऑफिसर्स जितने इसमें जाते हैं ना, वो सारे ऑफिसर्स होते हैं, और वो भी वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। आप पूछ सकते हैं सर गैजेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं, नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं? गैजेटेड ऑफिसर्स क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, उसकी जो है अलग से एक स्टैंप होता है, उनका एक मोहर होता है, समझ में है कि नहीं? एंड दे रिप्रेजेंट अ नेशन, दे रिप्रेजेंट अ डिपार्टमेंट, ठीक है ना? सो एक गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए के, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कलेक्टर्स होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो सारे जो है ग्रुप ए के होते हैं। और इसमें जाने के लिए आपको जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब आप पूछ रहे होंगे इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है? कोई भी डिग्री चलेगा, एंड द पासिंग होना चाहिए, दैट्स इट। तो इसके जो है ये अलग अलग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये लेवल छोटा है, छोटे से बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है। जैसे कि आप गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उसके लेवल होते हैं, लेवल 1 छोटा होता है, लेवल 2 बड़ा होता है, मुश्किल होते जाता है। वैसा ही पढ़ाई का लेवल भी बढ़ता रहता है, और इसका जो पेमेंट होता है, सैलरी, ये बढ़ते जाता है। तो इसकी अगर पेमेंट चाहिए आपको कि ग्रुप डी में कितना पैसा मिलता है, ग्रुप सी में कितना मिलता है, ग्रुप बी में कितना मिलता है, ग्रुप ए में कितना मिलता है। जैसे कि आप ग्रुप ए में यूपीएससी एग्जाम दिए, आप गैजेटेड ऑफिसर्स बन गए, तो जब भी आपको नियुक्ति किया जाता है, आप अपॉइंट किया जाता है, तो पहले आप लेवल 10 में जाते हैं। जैसे जैसे आपको प्रमोशन होते हैं, सो लेवल 10 के बाद लेवल 11, लेवल के बाद 12, ऐसे ऐसे आपका पेमेंट भी बढ़ता जाता है। तो अगर आपको जानना चाहते हो कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लेवल में कितने पेमेंट मिलता है, उनका पे स्केल कितना है, तो नीचे जो है मैं लिंक में भेज दिया हूँ, उसको जो है आप देख सकते हैं, लिंक क्लिक करके उसका ऑल पूरा पेमेंट। और ये पेमेंट को जो है हर कुछ साल के बाद, हर 5 साल के बाद उसको रिवाइज किया जाता है। तो लास्ट जो रिवाइज किया गया था वो सितंबर 2013 में अनाउंस किया गया था। अनाउंस किया गया था कौन सा? 7th सीपीसी, 7th सेंट्रल पे कमीशन जो है, 7th सेंट्रल पे कमीशन अभी चालू है, आपको भी पता होगा। तो 7th सेंट्रल पे कमीशन के तहत ये जो सितंबर 2013 में अनाउंस किया गया था, और जनवरी 2016 को इंप्लीमेंट लागू किया गया था। तो ये जो है पूरा जो ब्यौरा जो है वो 7th पे कमीशन के लिए है, 7th पे कमीशन के लिए। आपको ये तो पता चल गया होगा। तो अभी जो सनसनीखेज जो है, आज की जो मुद्दा है जो बहुत गर्म हो चुका है, वो है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। जितने छात्र हैं सारे जो है रोड पे उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बाकी लोगों को भी एक मौका भी मिल गया है प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है ना? तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी है ना, आरआरबी एनटीपीसी, ये एग्जाम जो होता है ना, ये रेलवे बोर्ड कंडक्ट करता है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल एंड पॉपुलर कैटेगरी आता है। ये जो है ग्रुप सी, ग्रुप डी में आते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, प्यून हो गया, स्वीपर हो गया, ये सब के लिए ये ग्रुप सी, ग्रुप डी में आता है आरआरबी एनटीपीसी। तो ये जो है बहुत गर्म मुद्दा है, सरकार इसको जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो है सरकारी संपत्ति को नष्ट ना हो। हम सब चाहते हैं कि जो देश आगे बढ़े, समझ में आया कि नहीं? तो कुछ कीजिए आप। अगर आपको एक अच्छा जिंदगी जीना है, ठीक है, तो देश अच्छा होना चाहिए। पहले देश अच्छा होना चाहिए, देश को चलाने वाले नेता अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में आता है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। एंड देखिए, आप मुद्दे पे उठाते रहोगे तो देश विकास कब करो, देश के हित के बारे में कब सोचोगे, ठीक है। देखिए, हम आप लोगों को
हम लोग वोट देते हैं और हम आपको जिताते इसलिए ताकि हमारे लिए कुछ कर सके, अच्छा कर सके, ठीक है ना। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। अब इतने सारे बच्चे जो है रोड पे आ गए हैं, कब सोचोगे आप यार? बहुत ये दुख होता है अपने देश में। मुझे ये सब सुन के बहुत दुख होता है कि अपना देश किस मोड़ पे जा रहा है। अगर हम सब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो दूसरे देश के सामने अपनी छवि क्या रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो लूप होल है, सरकार में जितने लूप होल्स हैं वो ठीक कीजिए। हम लोग डिजिटलाइज कंट्री हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया आपने मुहिम छोड़ा था, तो डिजिटल इंडिया के तहत आप जो, जैसे कि एक बात सिंपल सी बात है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है इतना विलंब क्यों हो रहा है? जैसे कि 2019 में नोटिफिकेशन एग्जाम लिया गया, नोटिफिकेशन आया, क्या क्या हुआ, 2020 में रिजल्ट, 22 में रिजल्ट आ रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है? अगर मान लेते हैं आप जो है वोटिंग होता है, उसके लिए जो काउंटिंग है अच्छे से, वो भी इलेक्शन भी अच्छे से हो जाता है, काउंटिंग भी अच्छे से हो जाता है और टाइम पे रिजल्ट भी आ जाता है। बट बाकी जो सरकारी नौकरियां हैं इतना विलंब क्यों कर रहे हैं भाई? क्या करना चाहते हैं आप? इस देश को कौन से मोड़ पे लेकर जाना चाहते हैं? हम देश के नागरिक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूं। मुझे ये सब देखकर मुझे ये लगता है कि मैं बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों डिमोटिवेट हो रहे हैं। बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर अगर हम ऐसे इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, अगर कल को हमारे सरकारी नौकरी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पढ़ लिख के क्या? तो ये बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। अगर एक देश को आगे बढ़ाना है तो उस देश की युवा, इतने जो यूथ है उनको सशक्त बनाना होगा। वो अगर सशक्त है, वो स्ट्रांग है, तो जो है देश आगे के प्रगति पथ पे चलेगा। तो कुछ आप लोग सोचिए, समझिए, हम सबको जीना है, साथ लेकर चले। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे सबका विकास हो रहा है भाई? लोग मर रहे हैं भूख से, कहां विकास हो रहा है? सबका साथ सबका विकास। आप सबके साथ सबका विकास तो विकास कीजिए ना।